पूर्व सांसद राजा भारतेंदु व उनकी धर्मपत्नी भावना सिंह ने क्षेत्रवासियों को दीपावली की दी हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें, दीपावली के शुभ अवसर पर समाज जागरण चैनल की टीम ने सहारनपुर रियासत के राजा व पूर्व सांसद भारतेंदु के निवास स्थान पर, जो कि भव्य किले के नाम से जाना जाता है, वहां पहुंचकर उनके परिजनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। राजा भारतेंदु व उनकी धर्मपत्नी भावना सिंह ने समाज जागरण चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपने विचार रखें। आप देख रहे हैं शमीम सिद्दीकी के साथ मुस्कान खान की यह खास रिपोर्ट। पूर्व नमस्कार, मैं शमीम सिद्दीकी। इस समय हम मौजूद है सहारनपुर रियासत के राजा भारतेंदु जी के निवास स्थान पर, जो कि एक भव्य किले के रूप में जाना जाता है। आइए बात करते हैं राजा भारतेंदु जी से दीपावली की शुभकामनाओं को लेकर और इनकी व्यवस्था को लेकर। आइए। सबसे पहले तो दीपावली की ओर से, हमारी ओर से दीपावली की आपको हार्दिक शुभ। आपको और आपके सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को दीपावली को लेकर? प्रभु से प्रार्थना है कि सबके घर में संपन्नता आए और सब स्वस्थ रहें और खूब बढ़ोतरी हो, वृद्धि हो काम में, हर चीज में। बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। जैसे कि अभी पीछे दशहरा भी निकला है और धनतेरस भी निकली है, और आज भी देखा है हमने, किला बड़ी खूबसूरत लग रहा है और ये प्रसिद्ध किला है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। दशहरे भी बहुत अच्छा आपका कार्यक्रम रहा। दीपावली पर किस तरीके का कार्यक्रम होता है? अ, दीपावली को लक्ष्मी जी की पूजा होती है। और ज़्यादातर जो लोग व्यापार में रहते हैं उनके लिए ये बहुत मुख्य त्योहार है। दशहरे पे राम जी की पूजा होती है और हमारा परिवार मुख्य रूप से राम भक्त है और देवी जी की पूजा होती है। 9 दिन तक भगवान राम ने देवी जी की पूजा करी थी और 10वें दिन रावण का वध हुआ। तो इन 9 दिन में शक्ति की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। तो शक्ति के 9 रूप हैं। जैसे पैसा भी एक शक्ति का स्रोत है। आज भी पैसे का शक्ति माना जाता है। ज्ञान भी शक्ति का स्रोत है। तो इसी तरह से लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, इन्हें सबको इन्हें अवतरित करके और इनकी फिर पूजा की जाती है। पहले स्थापित होता है, फिर पूजा की जाती है। और इसी तरह से भगवान राम ने देवी जी के 10 रूप की पूजा करी और फिर 10वें दिन में रावण का वध किया। तो शक्ति के हमेशा 9 रूप हैं। गुस्सा, भावनाओं में गुस्सा आना, बलशाली बनना, तो ये भी बताते हैं कि जरूरी है। गुस्से का भी सदुपयोग होता है। तो कहते हैं ना, गुस्से को बर्बाद मत करो, अभी मौका नहीं है। तो इसी प्रकार से काली देवी जी की भी पूजा की जाती है। तो ये जो 9 रूप हैं और हर रूप की एक स्पष्ट विचार है, एक स्पष्ट भावना है, एक स्पष्ट तरह की पूजा है। उनसे उन सबको 9 दिन की जो पूजा होती है बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो ये दोनों ही बातें, एक तो हम राम भक्त भी हैं, एक देवी भक्त भी हैं, एक क्षत्रिय परिवार भी है। तो इस सब दृष्टि से ये सब जैसे कि आप पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और भाजपा की सरकार चल रही है, तो इस सरकार में दीपावली के या जितने भी पर्व आते हैं, ईद, दीपावली, क्या सहयोग रहता है सरकार? मेरे ख्याल सरकार का सहयोग केवल त्योहारों पे ही नहीं, मगर हर समय रहना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले होता था कि देखो दिवाली पे भी बत्ती नहीं आई, मगर अब भगवान की कृपा से बिजली निरंतर आ रही है। बिजली नहीं आती थी तो पानी नहीं होता था। बड़ी कठिनाई थी, बड़ी कठिनाई। जो नहाने के टब हैं, मेरे परदादा जी के ज़माने के लगे हुए हैं हमारे गुसलखानों में। उनमें हम पानी भर लेते थे, क्योंकि दिन में 1 घंटा पानी आता था और शाम को 1 घंटा पानी आता था, और वो उस पानी को इस्तेमाल करते थे पूरा दिन। मगर ऊपर वाले का शुक्र है कि वो सारे दिन खत्म हुए
आज हर गांव में टंकी लग गई है और बहुत जल्दी नल को हम हर घर तक पहुंचा देंगे। तो ये जो मौलिक सुविधाएं हैं ये घर घर पहुंचे। चाहे वो आपका पक्का घर हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो कुछ पैसा हो, मजदूरी हो मनरेगा के जरिए से वो पहुंची है, गैस हो, चूल्हा हो, अ, ये सारी दवाई हो, अपना आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है। ये सब मौलिक सुविधाएं, ये तो हमारे जीवन का अंग है और होनी चाहिए। ये हमारे मौलिक अधिकार है। और मेरा तो ये मानना है कि किसी के दर्द या दुख को तभी आदमी समझ सकता है अगर उसने खुद सहा हो। तो क्योंकि मोदी जी खुद बड़े गरीब परिवार के हैं, योगी जी खुद बहुत गरीब परिवार के हैं, इसलिए उन्होंने इस दर्द को महसूस करा है, देखा है, जाना है, समझा है। वो समझते हैं कि जब माँ को खेत में जाना पड़ता है शौच करने, तो कितनी बेबसी महसूस होती है। ये बात सोनिया गांधी कभी नहीं समझ सकती। और इसी वजह से स्वच्छ भारत, मतलब ये वैसे तो इंदिरा आवास योजना और ये सारी योजनाएं बहुत पुरानी है, पर अगर सच में ये योजना अगर गरीब के घर तक, गरीब के द्वार तक पहुंची है, तो वो सिर्फ इसी सरकार ने और मोदी और योगी ने ही पहुंचाई। मैं इस वजह से नहीं कह रहा क्योंकि मैं शुरू से भारतीय जनता पार्टी में हूँ और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मगर ये यथार्थ है, ये सच है। महिला को, जनशक्ति को, मतलब महिला को लेकर आप क्या कहेंगे इस सरकार में और भ्रष्टाचार को लेकर? अ, मेरी माँ पुराने मतलब अब 85 साल की हो गई हैं। तो वो हमेशा कहती हैं कि कोई भी बात होती है मैं उनसे पूछता हूँ तो वो कहती हैं, नहीं, जो तुम तय करोगे मैं वैसे ही करूँगी। अ, अ, मेरे वाले तो गुजर गए हैं, तो कहती हैं मैं तो तिराई दिया ही खा रही हूँ। ये पुरानी सोच थी। आज राशन महिला के नाम से मिलता है, आवास योजना महिला के नाम से है, आयुष्मान कार्ड महिला के नाम से है। तो आज मोदी के युग में मेरा तो ये मानना है कि किसी के दर्द या दुख को तभी आदमी समझ सकता है अगर उसने खुद सहा हो। तो क्योंकि मोदी जी खुद बड़े गरीब परिवार के हैं, योगी जी खुद बहुत गरीब परिवार के हैं, इसलिए उन्होंने इस दर्द को महसूस करा है, देखा है, जाना है, समझा है। वो समझते हैं कि जब माँ को खेत में जाना पड़ता है शौच करने, तो कितनी बेबसी महसूस हो। ये बात सोनिया गांधी कभी नहीं समझ सकती। और इसी वजह से स्वच्छ भारत, मतलब ये वैसे तो इंदिरा आवास योजना और ये सारी योजनाएं बहुत पुरानी है, पर अगर सच में ये योजना अगर गरीब के घर तक, गरीब के द्वार तक पहुंची है, तो वो सिर्फ इसी सरकार ने और मोदी और योगी ने ही पहुंचाई। मैं इस वजह से नहीं कह रहा क्योंकि मैं शुरू से भारतीय जनता पार्टी में हूँ और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मगर ये यथार्थ है, ये सच है। महिला को, जनशक्ति को, मतलब महिला को लेकर आप क्या कहेंगे इस सरकार में और भ्रष्टाचार को लेकर? अ, मेरी माँ पुराने मतलब अब 85 साल की हो गई हैं। तो वो हमेशा कहती हैं कि कोई भी बात होती है मैं उनसे पूछता हूँ तो वो कहती हैं, नहीं, जो तुम तय करोगे मैं वैसे ही करूँगी। अ, अ, मेरे वाले तो गुजर गए हैं, तो कहती हैं मैं तो तिराई दिया ही खा रही हूँ। ये पुरानी सोच थी। आज राशन महिला के नाम से मिलता है, आवास योजना महिला के नाम से है, आयुष्मान कार्ड महिला के नाम से है। तो आज मोदी के युग में अब दवाई, खाना, मकान सब महिला के नाम पे। तो मेरा ख्याल है अगर असली महिला सशक्तिकरण हुआ है तो आज हुआ। अभी तक तो सिर्फ नाम में ही होता था, अब असल में होना, यही महिला सशक्तिकरण। और मेरा तो ये मानना है कि ट्रिपल तलाक को हटाने से भी महिला सशक्तिकरण हुआ है। ये किसी बाप से पूछे जिसकी बेटी को तलाक 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 3 दफा कह के और उसकी चुटिया निकाल के बाहर खड़ा कर दिया जाता है, थोड़ी सी
मेहर देकर अगर आज अधिकार मिले हैं और बराबर के अधिकार मिले हैं जो कि सरकार जो कि हर महिला को मिलने चाहिए, हर नागरिक को मिलने चाहिए, अगर उनकी कोई गारंटी दी है ये ट्रिपल तलाक को हटा के लिए, तो मेरा तो ये बिल्कुल मानना है कि कम से कम महिला सशक्तिकरण के लिए तो अ, अ, अपने सामान्य आचार संहिता जरूर आनी चाहिए। ये जो अभी बिजनौर में वो बन रहा है, सुहेड़ी में महात्मा विदुर एक हॉस्पिटल बन रहा है काफ़ी, तो उसमें आपका काफ़ी सहयोग रहा, उसे लेकर क्या कहेंगे? फिर वही बात हुई, जल्दी जल्दी से चुनाव से पहले अखिलेश यादव जी ने घोषणा कर दी, अ, और कुछ भी नहीं किया, 1 रुपया तक नहीं आया अस्पताल के लिए, जमीन तक आवंटित नहीं। फिर ये हुआ कि कहाँ जमीन आवंटित हो, तो वो नजीबाबाद तहसील में है मगर मुख्यालय के पास होना चाहिए अस्पताल, क्योंकि बाहर से डॉक्टर आएंगे जो कि चिकित्सा पढ़ाएंगे, बहुत विशेषज्ञ होते हैं, और वो छोटे कस्बे के पास रहना नहीं चाहें। किसी भी बढ़िया स्कूल या कॉलेज के चलने के लिए ज़रूरी है कि टीचर्स वहाँ पर आ सकें, पढ़ा सकें। तो इस वजह से ये तहसील को भी हमारी जो एक था कि नजीबाबाद तहसील में बने, वो भी पूरा हो गया। बिजनौर के निकट बने, वो भी ज़रूरी था, वो भी पूरा हो गया। सबसे बड़ी बात ये है कि ज़मीन उपलब्ध करवानी। तो एक अच्छा ज़मीन उपलब्ध हो, बड़ा प्लॉट उपलब्ध हो। तो ऐसी कम ही ग्राम पंचायत थी जिनमें इतनी ज़मीन सरकारी उपलब्ध थी, जिसे हम सरकार का एक सरकारी अस्पताल बना सकें। तो उसमें जिन्होंने ज़रा मेहनत करी, अपने क्षेत्र में देखा, कागज़ खंगाले कि किस क्षेत्र में, किस ग्राम पंचायत में ज़्यादा भूमि उपलब्ध है, तो वो मैंने ज़रा अपना होमवर्क जल्दी से करा, मुख्यमंत्री जी से बार-बार जाके मिला, अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से बार-बार जाके मिला, और मैंने ये अब मेरे हम सबके प्रयास से ये हमने सुहेड़ी के करीब बना। सुहेड़ी में मेरे बुजुर्ग थे, उनकी सगाई हुई थी, वो युद्ध में उनका शहीद हो गए। तो वो सगाई ही हुई थी, शादी नहीं, मगर वो सती हो गई। तो सुहेड़ी में जो सती हैं, इमारत खड़ी सती, वो मेरे ही पूर्वज को सगाई हुई थी। तो मेरे लिए बहुत ही का विषय है, और एक मैं तो अपनी बड़ी उपलब्धि मानता हूँ, कि बिजली घर सबसे बड़ा सुहेड़ी में बनवा पाया। बिजली ही आज की शक्ति है, और सती भी शक्ति, तरह से बिजली भी वहाँ बनी, चिकित्सा और स्वास्थ्य भी शक्ति। तो ये भी है वहाँ, हम चिकित्सालय भी सरकारी, अ, हाँ, बड़ा मेडिकल कॉलेज वहाँ, ये सब मेरे ख्याल से भगवान की बहुत कृपा है मेरे पे वजू का। मेरा के बाद भी आपने कोशिश करके डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से बाहर नहीं जाने दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल की ओर से। अ, मैं तो सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त करूंगा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने ये हमें एकदम इसका पैसा आवंटित किया, और हॉस्पिटल बन गया है, प्रिंसिपल आ गई हैं, काम शुरू हो गया है। तो ये पहले बैच की तैयारी हो गई है। तो मिलता रहता हूँ मैं प्रिंसिपल साहब से, बार बार जाके पूछता रहता हूँ। मुख्यमंत्री जी कभी कभार मुझे बुला लेते हैं मिलने के लिए, काफ़ी बुलाते रहते हैं, तो मैं उन्हें प्रगति बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ। मैं मिलता रहता हूँ अपने सभी अधिकारियों से जानकारी लेने, ताकि ज़िले में अधिक से अधिक काम हो सके। तो आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा है, होगा। और मेरे ख्याल से आहिस्ता नहीं, बहुत लंबी छलांग मार दी जेपी ने, मोदी जी ने, गडकरी जी ने, योगी जी ने कमाल कर दिया। मुझे याद है हम डरते थे, किसान डरते थे साहब, रात को बिजली आती थी, किसान पानी देने नहीं जा पाता था कि बच्चे का अपहरण हो जाएगा। आप ही की तहसील का गांव है जटनी वाला, वहां से 2 जवान बच्चे गए, और तभी तभी दोनों का विवाह हुआ था।
बेचारे की पत्नी भी गर्भवती थी, तभी विवाह हुआ था, पत्नी गर्भवती थी और अपहरण हुआ और लाश में। तो मैं ज्यादा दूर की नहीं, इसी तहसील जटनीवाला गांव की बात, ये बन गई थी। आज मजाल है साहब, मुझे बड़ा आनंद आता है। मुझे नजीबाबाद में एक दिन रामलीला के लिए बुलाया था, जब मैं वापस आ रहा था 10:30-11 बजे, ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि मालन के ये जो पीछे का पुल है, मेन अपना हाईवे वाला नहीं, जो कानपुर वाला है, छोटा पुल, तो वहां से नीचे तक महिला टहल रही हैं 10:30-11 बजे। मैंने ये परिवर्तन देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब लोगों में इतना विश्वास है कि हमारी सरकार है, तो कोई भी बदतमीजी नहीं बर्दाश्त की जाए। मेरे ख्याल सबसे जरूरी बात यही है कि बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर। जी, अरे एक मिनट। जी सर, ये बताएं आप, जैसे कि आपने इतना सहयोग किया है शिक्षा के चिकित्सा के लिए, तो शिक्षा के लिए नजरबात के लिए आगे के लिए क्या सहयोग करेंगे? कि हमारा निवेदन है, यहाँ पर शिक्षा की बहुत जरूरत है, गरीब बच्चे हैं उनके लिए नहीं। सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए तो शिक्षा फ्री हो गई है, सीसीटीवी कैमरा लग गए हैं, अंगूठे से अब उपस्थिति दर्ज होती है टीचर्स की, और बड़ी सख्ती की गई है। मैं जाता था, देखता था, स्कूल खाली पड़े होते थे पिछली सरकारों में, और मैंने दबाव बनाया कि आप क्यों नहीं आते हैं स्कूल में। मैंने जब ज़्यादा दबाव बनाने लगा तो एक फिर मेरे पास आए, कहने लगे साहब मैं आपके वालिद साहब का साथी रहा हूँ, आप मेरे पे इतनी सख्ती क्यों बरत रहे हैं? मैं कहा सर आपको इतना ज़्यादा वेतन मिल रहा है, आप क्यों नहीं आते हैं काम? आपको आना पड़ेगा। लगे साहब मैं पिछले 30 साल से नहीं आया, अब मुझे ऐसे ही रहे। ये स्थिति थी, टीचर्स आते ही नहीं थे स्कूल। यहीं हमारे पड़ोस के एक परिवार को मैंने बड़ा कोशिश करा कि उनके बच्चे आगे निकल जाएं, काबिल बन जाएं। ये जो आरक्षण है इसका लाभ हमारे गांव के पड़ोस के बच्चे भी ले पाए। तमाम उन्हें मैंने ट्यूशन्स के पैसे दिए, उनके किताबों के पैसे दिए, जो भी मैंने कहा आपका किताबों का, पढ़ाई का जो भी खर्चा होगा मैं वहन करूँ। मगर वो बच्चे कभी भी 3rd डिवीजन ज़्यादा नहीं ला पाए। कारण ये है कि उनकी जो मौलिक शिक्षा थी, जो उनकी नींव थी, क्योंकि मास्टर साहब स्कूल में आते ही नहीं थे, वो इतनी कमजोर थी कि उसके बाद चाहे 50 ट्यूशन लगाएं, मगर वो बच्चा कभी भी 2nd डिवीजन तक नहीं। तो अब वो सब बदल गया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्कूल का स्वरूप ही बदल गया था। मैं जाता था, देखता था बाहर पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, मास्टर पढ़ाते हैं आप बच्चों को, अगर आप देखिए छत झूल रही है, छत गिर गई, बच्चे मर जाएंगे। जब से ये सरकार आई है, हर स्कूल की 4 दीवारी, हर स्कूल का गेट, और जो तगड़े लोग होते थे जाट और पठान, वो अपने डंगर बांध देते थे वहां पे आपके और हमारे जैसे, वो स्कूल के आंगन में अपने डंगर बांध देते थे। जब से हमारी सरकार आई है, 4 दीवारी, फाटक, बढ़िया, अगर अगर गांव में सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है, रंग बिरंगी बिल्डिंग है और प्यारी बिल्डिंग है, तो वो आपका प्राथमिक विद्यालय है। ये उपलब्धि है। सहारनपुर की विकास को लेकर क्या कहेंगे, लाइट पानी और? सहारनपुर में हमने उपकेंद्र बनवा दिया था बिजली का। मास्टर साहब तब विधायक थे और हम दोनों साथ ही आते थे ट्रेन में। मुझे बहुत प्यार करते थे, बल्कि विधानसभा में कई बार मेरे पक्ष में, जबकि मैं बीजेपी का था और वो तो कॉमन। तो एक बड़ी अच्छी मास्टर साहब जी का पूरा नाम? मास्टर राम स्वरूप जी हमारे यहाँ से विधायक रहे और हमारे ही कस्बे के हैं। तो ये भी हमारे सहारनपुर के लिए बड़े गौरव की बात है कि इस छोटे से कस्बे ने 3 विधायक और 1 MP दिए हैं। मास्टर साहब रहे, मेरे वालिद रहे, 3 बार वो रहे, और फिर मैं भी रहा, MP भी रहा, और मेरे दादा भी रहे, वो भी चुनाव लड़े। जब वालिद साहब का पूरा नाम स्वर्गीय, और स्वर्गीय दादाजी का पूरा नाम? जब वो विधायक बने तब कुंवर देवेंद्र सिंह जी थे, वो भी सिंचाई मंत्री रहे, और मैं भी सिंचाई मंत्री रहा। और जब पहला चुनाव हुआ था, जब अंग्रेजों ने ये बायलैटरल लेजिस्लेचर का काम शुरू किया, और ये जो विधानसभा, जो विधान भवन बना हुआ है, पार्लियामेंट जो बना हुआ है, ये तो सब अंग्रेजों का बना हुआ है।
बिल्डिंग्स जो हैं ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई। तो ये चुनाव तो पहले होने शुरू हो गए। तो जो पहला चुनाव हुआ था 1937 में, उसमें मेरे दादाजी जीते थे। मेरे दादाजी भी 1937 में थे, राजा चरत सिंह। उसके बाद मेरे वालिद रहे 3 बार, और फिर मैं भी रहा हूँ। उसके बाद नमस्कार आप सबको। धन्यवाद। तो ये बहुत गर्व की बात है कि आज हम यहाँ पर आए और राजा भारतेंदु जी से और उनकी धर्मपत्नी भवानी सिंह से मुलाकात हुई। उन्होंने पूरा मान सम्मान दिया है और जो विचार थे अपने विचार रखे, और जनता को चाहिए जो इनके विचार है उन पर गौर करे कि सरकार को लेकर कौन सी सरकार अच्छी है, भ्रष्टाचार की कहाँ पर नहीं हुआ, कहाँ महिला की सेफ है महिला, और कहाँ पर विकास हुआ है। इसमें हिंदू मुस्लिम भाइयों का सभी को साथ लेकर चलिए। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। सभी भाइयों को हमारी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।